परशुराम जी ने कहा कि आप अपने इस बाण से मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दो। पुण्य के बल पर जिन लोकों को प्राप्त किया जाता है, लोक तो अनेक हैं, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वरुणलोक, चंद्रलोक, पितृलोक, और ये जितने लोक हैं सब स्वर्ग हैं। स्वर्ग एक दो नहीं है, स्वर्ग भी बड़ा अनंत है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ये सब स्वर्ग की कोटि में आता है। तो किसको कौन सा स्वर्ग मिलता है? बोले जिसके पुण्य की जो कैटेगरी होती है उसी हिसाब से स्वर्ग मिलता है। जैसे होटल भी कई प्रकार के होते हैं, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, एक से एक अलग अलग सुविधाएं उसमें होती हैं, तो फिर उसका चार्ज भी अलग अलग होता है। उसी प्रकार स्वर्ग भी अनेक प्रकार के हैं। लोग साधारणतया यही जानते हैं, अरे अमुक व्यक्ति मरेंगे तो स्वर्गीय हो गए, स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास में भी कौन से स्वर्ग में गए हैं किसको पता है? स्वर्ग भी एक दो थोड़ी है, अनेक स्वर्ग है। अब जिसके पुण्य की जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से उसको स्वर्ग मिलता है। जिसका पुण्य कम है उसको छोटा स्वर्ग मिलेगा, वहां सुविधाएं कम होंगी। जिसका पुण्य ज्यादा है उसको अधिक सुविधा से युक्त स्वर्ग मिलेगा। पुण्य के भेद से स्वर्ग में भी भेद होता है, लेकिन ये स्वर्ग बहुत अच्छी जगह नहीं है। हाँ, स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति को एक दिन स्वर्ग छोड़ना पड़ता है। कब? बोले जब पुण्य खत्म हो जाता तब। जैसे 5 स्टार होटल में बड़ी सुंदर सुविधा आपको मिली, 7 स्टार होटल में बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है, लेकिन वो सुविधा आपको कब तक मिलेगी? बोले जब तक आप पेमेंट करते रहेंगे तब तक। भुगतान आप बंद करो तब क्या होगा? बोले जब तक आपने भुगतान किया तब तक होटल का मालिक भी आपका सम्मान करेगा, आइए साहब, और कोई व्यवस्था हो तो आप बताइए। और जब भुगतान बंद कर दिया तो बोले उस होटल का जो साधारण कर्मचारी है वो कहेगा अब आप यहां से जाओ, भगा देगा आपको। उसी प्रकार ये स्वर्ग जो है, इन स्वर्गों में भी जीव अपने पुण्य का फल भोगता है, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि भोगोगे तो पुण्य खत्म होगा, सुख भोगने से पुण्य नष्ट होता है। स्वर्ग में जाकर के जब जीव सुख भोगता है तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य के बदले में ही उसको स्वर्ग मिलता है, तो पुण्य घटने लगेगा। और पुण्य जब खत्म हो जाएगा तब खाता बंद, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अब आपको वहां से विदा कर दिया गया, आप जाओ। कहां जाओ? बोले फिर इसी संसार में आओ, फिर पुण्य कमाओ। इसी को गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। बड़े बड़े यज्ञों को करके, बड़े बड़े अनुष्ठान को करके लोग पुण्य अर्जित करते हैं, और उस पुण्य के बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, और फिर वहां जाकर तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वहां जाकर के स्वर्ग के विशाल सुख को भोग कर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, पुण्य के क्षीण हो जाने पर फिर संसार में फेंक दिए जाते हो, और फिर संसार में आकर के पुण्य करो, फिर जाओ, ये लगा रहता है। इसलिए स्वर्ग भी बहुत अच्छी जगह नहीं, लेकिन ये बात जब समझ में आवे तब। इसीलिए भक्तों ने स्वर्ग की कामना नहीं की। भगवान के भक्त तो वैकुंठ की कामना करते। वैकुंठ और स्वर्ग में अंतर है। स्वर्ग में जाने के बाद जीव को संसार में आना पड़ता है, और वैकुंठ में जाने के बाद, बोले वैकुंठ में जाने के बाद जीव को संसार में कभी नहीं आना पड़ता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद जीव को कभी लौट करके नहीं आना पड़ता, वो मेरा धाम है, जिसको वैकुंठ कहा जाए। इसीलिए भक्त वैकुंठवासी होता है, भक्त वैकुंठवास की कामना करता है। कल एक माता जी पूना से आई थी, आज सुबह चली गई। वो पहले वहां सांसद थी, बहुत दिनों से वो YouTube पर कथाएं सुनती रही मेरी, बड़ा उनको
अच्छा लगा। कई बार वो अयोध्या भी गई मिलने के लिए, तो उनका एक स्वभाव है कि वो जब हमको मिलती हैं तो पत्र हमको देती हैं, अपने मन के भाव को पत्र में लिख करके। तो कल भी उन्होंने एक पत्र दिया, कल तो मैं नहीं पढ़ सका, आज सुबह जब उस पत्र को मैंने पढ़ा तो उसमें उन्होंने लिखा था कि स्वामी जी, इसके पहले जब भी मैंने आपको पत्र लिखा, उस पत्र में हमने ये लिखा कि स्वामी जी, आपको देखकर, आपकी कथा को सुनकर के हमको स्वर्गीय आनंद प्राप्त होता है। लेकिन उसके आगे जो लिखा उस पे ताली बजाना, उनके ज्ञान की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि अभी तक तो मैं पत्र में यही लिखती थी कि आपके दर्शन से, आपकी कथा सुनकर के हमें स्वर्गीय आनंद आता है, लेकिन 1 महीना पहले आपने काठमांडू में जो कथा की थी, उस कथा में आपने स्वर्ग के विषय में जब बताया कि पुण्य नष्ट होने पर व्यक्ति स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, वैकुंठ नित्य होता है, तो आज मैं अपनी गलती का सुधार कर रही हूं और आज मैं लिख रही हूं कि आपके दर्शन से मुझे वैकुंठ का आनंद आता है। ये आज की घटना, वो पत्र मेरे पास रखा। कथाओं में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करते रहेंगे तो सारे संशय दूर हो जाएंगे, और जब तक संशय दूर नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा है उसका विनाश होता है। इसलिए जीवन से संशय समाप्त हो, और संशय तभी समाप्त होगा जब हम सत्संग करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। ये राम कथा क्या है? बोले, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अर्थ नहीं समझ में आया होगा, हम बता देते हैं। खेत में जब किसान अन्न बो करके चला आता है, बाजरा इत्यादि, तो पक्षी आकर के उसे नुकसान पहुंचाते हैं। पक्षी उस अन्न को नष्ट करते हैं, तो क्या करता है? बोले, पक्षियों को उड़ाने के लिए वो ताली बजाता, ताली बजाते ही पक्षी उड़ जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी। ये राम कथा क्या है? बोले, करतारी है, हाथ की ताली। और इस ताली का उपयोग क्या है? बोले, संशय विहग उड़ावन हारी। तुम्हारे जीवन में जो संशय का पक्षी है उसको ये उड़ा देने वाली राम कथा सुनते रहोगे तो जीवन के सारे संशय दूर हो जाएंगे, संशय समाप्त हो जाएंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो स्वर्ग जो है वो पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है। पुण्य के नष्ट होने पर स्वर्ग भी छोड़ देना पड़ता। परशुराम जी ने कहा, अब मुझे स्वर्ग नहीं जाना, आप मेरे स्वर्ग को भी समाप्त कर दो। और भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के उन पुण्यों को नष्ट कर दिया, पुण्यों को समाप्त कर दिया। आप कहोगे पुण्य को समाप्त कर दिया? बोले हां, पुण्य से ही स्वर्ग था, जब पुण्य खत्म तो स्वर्ग भी खत्म। और पुण्य को समाप्त करने की बात इसलिए की कि जब आप वेदांत का अनुभव करेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, गीता को भी अगर आप सावधानी से पढ़ेंगे तो गीता में भी ये वाक्य आपको मिलेगा, श्रीमद् भगवद गीता में, कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः। शुभ अशुभ ये दोनों प्रकार के कर्म, पाप और पुण्य ये दोनों प्रकार के कर्म जीव को बंधन में डालते। पाप से ही केवल बंधन नहीं होता, पुण्य से भी बंधन होता। हाँ, पुण्य को भी बंधन का कारण माना है वेदांत में। अंतर केवल इतना है, पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। लोहे की जंजीर से किसी को बांध दो तो भी बंध जाएगा, और बढ़िया मजबूत सोने की जंजीर से बांधो तब भी तो बंध जाएगा। किसी पक्षी को सोने के पिंजड़े में बंद कर दो तब भी वो बंधन का अनुभव करेगा, और लोहे के पिंजड़े में बंद करो तब भी बंधन का अनुभव। अगर वो बुद्धिमान है तब, और अगर मूर्ख है तो कोई बात ही नहीं। हाँ, मूर्ख है तो सोचेगा चलो पहले लोहे के पिंजड़े में थे, अब तो सोने में है, चारों तरफ सोना ही सोना है। भले वो सोना है लेकिन तुम्हारे लिए तो बंधन है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वो सोने का पिंजड़ा भी बंधन है। उसी प्रकार
ज्ञानियों के लिए, भक्तों के लिए पुण्य भी बंधन का कारण। पाप होगा तो नरक में जाओगे और नरक भोगने के बाद फिर संसार में आओगे। पुण्य होगा तो स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग में सुख भोगने के बाद फिर नरक में आओगे, संसार में आओगे। ये चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन अगर इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इससे मुक्ति चाहते हो, ना हम स्वर्ग जाएं, ना हम नरक जाएं, ना हम दुनिया में आवें, ये बार बार ये घूमने का चक्कर खत्म हो, बोले तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले भगवान का भजन करना पड़ेगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।